स्टूडेंट्स आज मैं आपको पार्ट 10 चांद का कुर्ता का रिवीजन करवाने जा रही हूँ। आज किसका रिवीजन करवा रही हूँ बच्चों? आपको पार्ट 10 चांद का कुर्ता। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। यहाँ पर चांद अपनी माता से क्या कह रहा है? क्या कर रहा है? हट का अर्थ क्या होता है बच्चों? जिद करना। हट का अर्थ क्या होता है? जिद करना। चांद किसको कहते हैं? चंद्रमा को। चांद का अर्थ क्या होता है बच्चों? चंद्रमा। झिंगोला, झबला या गाँव। झिंगोला किसको कहते हैं बच्चों? झबला या गाँव को हम क्या कहते हैं? झिंगोला कहते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। एक दिन चांद अपनी माँ से जिद कर बैठा कि मम्मी मुझे एक मोटा झिंगोला या झबला सिलवा दो। किसका? ऊन का मोटा। सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठुठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। जाड़े का अर्थ क्या है? सर्दी। जाड़े का अर्थ क्या है बच्चों? सर्दी। ठिठुर यानी सर्दी से कांपना। ठिठुर का अर्थ क्या है? सर्दी से कांपना। तो यहाँ पर चांद अपनी मम्मी से कहता है कि रात में जो हवा है बहुत सनसन चलती है, बहुत तेजी से सनसन की हवा चलती है, जाड़े से मरता हूँ और इतनी तेज हवा चलती है, इतनी ठंडी लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाड़े से मर जाऊंगा। और फिर भी मैं किसी तरह से ठिठुर ठुठुर कर यानी कि सर्दी से कांप करके मैं अपनी इस यात्रा को पूरी करता हूँ। चांद क्या कहता है अपनी मम्मी से कि रात भर हवा बहुत ठिठुर ठुठुर कर चलती है, बहुत ठंडी हवा चलती है और ऐसा लगता है कि जैसे ठंडी से मैं मर जाऊंगा और किसी तरह से मैं कांप कांप करके अपनी यात्रा को पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। एक तो आसमान का ये सफर, मैं कहाँ रहता हूँ? आसमान में रहता हूँ। आसमान का मुझे सफर करना पड़ता है, वो भी कब? जाड़े में। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। यहाँ पर भाड़े का अर्थ क्या होता है? किराए का। भाड़े का अर्थ क्या होता है बच्चों? किराए का। तो यहाँ पर चांद अपनी मम्मी से कहता है, अगर तुम कुर्ता नहीं सिल सकती हो तो कोई बात नहीं है, मुझे एक भाड़े का ही कुर्ता ला दो। भाड़े यानी किराए से ही मुझे एक कुर्ता कोई ला दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। बच्चे की बात सुनकर उसकी मम्मी क्या कहती है कि भगवान तुझको कुशल रखे, यानी तुझे भगवान अच्छे से रखे और तुझे कोई भी जादू टोना ना लगे या तेरे ऊपर जादू टोने का कोई भी असर ना हो। अपने बच्चे की बात सुनकर माता क्या कहती है, अरे सलोने भगवान तुझे हमेशा कुशल करे और कभी भी तुझे कोई भी जादू टोना ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। मम्मी क्या कहती है चांद से कि जाड़े की बात तो ठीक है मगर मैं क्या करती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत डरती हूँ। नाप का अर्थ क्या है बच्चों? माँ। नाप का अर्थ क्या है? माँ। जाड़े में तो ठीक है मगर मैं हमेशा डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। मगर एक नाप में तो तू रहता ही नहीं है, हमेशा तेरा आकार कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, इस तरह से तेरा आकार तो घटता बढ़ता रहता है, एक नाप में तू कभी नहीं रहता है, मैं कभी भी तुझे एक नाप में नहीं देखती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। यहाँ पर उसकी मम्मी चांद से क्या कहती है कि कभी 1 अंगुल भर चौड़ा हो जाता है तो कभी 1 फुट तू मोटा हो जाता है, बड़ा किसी दिन हो जाता है किसी दिन छोटा, किसी दिन तू बहुत बड़ा दिखाई देता है आसमान में और किसी दिन कैसा दिखाई देता है? एकदम छोटा। बच्चों हम जो चांद आसमान में देखते हैं तो क्या हमको एक जैसा दिखाई देता है? नहीं, कभी हमें बड़ा दिखाई देता है, कभी हमें बहुत छोटा सा दिखाई देता है। तो माँ इसी दुविधा में फंसी हुई है कि तू कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है, कभी अंगुल भर चौड़ा दिखाई देता है, कभी 1 फुट मोटा दिखाई देता है, किसी दिन तू बहुत बड़ा हो जाता है और किसी दिन एकदम छोटा हो जाता है। क्या आपने चांद देखा है
बारीक निकलता है कि उसको कोई जल्दी देख भी नहीं पाता है। बहुत बारीक चांद होता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। तो वो मम्मी अपने चांद से क्या कहती है, तू घटता बढ़ता तो रोज है, और कभी कभी ऐसा भी दिन आता है कि तू किसी की आंखों को दिखाई नहीं पड़ता है। तू रोज घटता बढ़ता रहता है, मगर कभी कभी कोई दिन ऐसा आता है कि तू आसमान में दिखाई ही नहीं देता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज दिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब उसकी मम्मी कहती है कि अब तू ही बता कि मैं तेरा नाप किस तरह से लूं, कि मैं तुझे एक झिंगोला सिलवा दूं जो रोज तेरे बदन में आए। बदन का अर्थ क्या होता है बच्चों? शरीर। बदन का अर्थ क्या होता है? शरीर। तो उसकी मम्मी कहती है कि तू ही बता, तू मुझे कुर्ता सिलवाने के लिए कह रहा है, ठीक है मैं तेरा कुर्ता सिलवा के दे देती हूँ, मगर बता मैं कौन सा तेरा नाप लूँ, कौन सा तेरा नाप लूँ जिससे मैं एक कुर्ता सिलवा दूँ। तू तो हमेशा घटता बढ़ता रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि तू हमारी आंखों को भी नहीं दिखाई देता है। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तू मुझे कोई एक अपना नाप बता दे जिससे मैं अपने उस हिसाब से मैं क्या सिलवा दूं, तुझे एक झिंगोला सिलवा दूं जो तेरे बदन में आ जाए। तो यहाँ पर चांद अपनी मम्मी क्या कह रहा है, अपनी मम्मी से किस चीज की जिद कर रहा था? एक झिंगोला सिलवाने की। तो ये जो कविता अभी मैंने आपको बताई, ये क्या थी बच्चों? एक कविता थी। तो इस कविता में कवि ने चांद को क्या बताया है? एक बच्चा बताया है। क्या बताया है? चांद को एक बच्चा बताया है जो अपनी माँ से अपने लिए एक झिंगोला सिलवाने के लिए कह रहा है। जो अपनी मम्मी से क्या कह रहा है कि मुझे क्या सिलवा दो? एक झिंगोला सिलवा दो या एक कुर्ता सिलवा दो। उसे रात्रि के दौरान आकाश में घूमने से ठंड लगती है। बच्चों आपको तो मालूम है चांद रात में कहाँ रहता है? आसमान में रहता है। रात्रि यानी रात में आकाश में जब वो घूमता है तो उसको क्या लगती है? बहुत ठंडी लगती है। जैसे हमें ठंडी लगती है, आपको ठंडी लगती है, इसी तरह से चांद को भी ठंडी लगती है। माँ दुविधा में फंसी है कि वह चांद की नाप कैसे ले। माँ बहुत दुविधा में, बहुत परेशानी में फंसी हुई है। उसको बहुत टेंशन है कि मैं चांद का कुर्ता कैसे सिलवाऊं, उसका नाप कैसे लूं, क्योंकि वो तो कभी एक नाप में नहीं रहता है। वह तो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, वह उसके लिए एक झिंगोला कैसे सिलवाए। वो क्या कहती है कि वो तो रोज, प्रतिदिन का अर्थ होता है बच्चों रोज, वो रोज घटता बढ़ता रहता है, तो उसके लिए झिंगोला कैसे सिलवाए। अगर चांद एक नाप में रहता है तो उसकी मम्मी उसको झिंगोला सिलवा सकती है, मगर उसका नाप रोज घटता बढ़ता रहता है, इसलिए उसका झिंगोला सिलवाना मुश्किल है। तो बच्चों ये जो मैंने आपको कविता समझाई है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसके शब्दार्थ लिखवा रही हूँ। आप अपनी नोटबुक में इसके शब्दार्थ जल्दी से लिख लीजिए। मैं आपको बताती हूँ। हट यानी जिद। हट का अर्थ क्या होता है? जिद। चांद चंद्रमा, चांद चंद्रमा। झिंगोला झबला या गाउन, झिंगोला झबला या गाउन। जाड़े सर्दी, जाड़े सर्दी। ठिठुर सर्दी से कांपना, ठिठुर सर्दी से कांपना। भाड़े का किराए का, भाड़े का किराए का। नाप माप, नाप माप। बदन शरीर, बदन शरीर। तो बच्चों आप इसको जल्दी से लिखिए। इसके बाद में आपको क्या लिखवाने जा रही है? इसके प्रश्न उत्तर। पाठ 10 चांद का कुर्ता के प्रश्न उत्तर आपको लिखवाने के लिए जा रही हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं और उनके उत्तर दिए हैं। आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में उसको लिखना है। क चांद किससे बात कर रहा है? का प्रश्न है चांद किससे बात कर रहा है? इसका उत्तर है चांद माँ से बात कर रहा है, चांद माँ से बात कर रहा है। हाँ, चांद किस मौसम में ठिठुर रहा है? चांद किस मौसम में ठिठुर रहा है? इसका उत्तर है चांद जाड़े के मौसम में ठिठुर रहा है। उत्तर है बच्चों चांद जाड़े के मौसम में ठिठुर रहा है। किसी किसी दिन चांद क्या करता है? किसी किसी दिन चांद क्या करता है? इसका उत्तर है किसी किसी दिन चांद आंखों को नहीं दिखाई पड़ता है,
यहाँ को लिख लीजिए। घ चांद प्रत्येक रात कैसा दिखाई पड़ता है। घ चांद प्रत्येक रात कैसा दिखाई पड़ता है। इसका उत्तर है चांद प्रत्येक रात घटता बढ़ता दिखाई देता है। इसका उत्तर है बच्चों चांद प्रत्येक रात घटता बढ़ता दिखाई देता है। एक बार फिर से बच्चों में इसको दोहरा रही हूँ, आप लिखते जाइए। क चांद किससे बातें कर रहा है। चांद किससे बात कर रहा है। इसका उत्तर है बच्चों चांद माँ से बात कर रहा है। उत्तर है बच्चों चांद माँ से बात कर रहा है। ख चांद इस मौसम में ठिठुर रहा है। ख चांद इस मौसम में ठिठुर रहा है। इसका उत्तर है चांद जाड़े के मौसम में ठिठुर रहा है। इसका उत्तर है बच्चों चांद जाड़े के मौसम में ठिठुर रहा है। ग किसी किसी दिन चांद क्या करता है। ग किसी किसी दिन चांद क्या करता है। इसका उत्तर है किसी किसी दिन चांद आंखों को नहीं दिखलाई पड़ता है। उत्तर है किसी किसी दिन चांद आंखों को नहीं दिखाई पड़ता है। घ चांद प्रत्येक रात कैसा दिखाई पड़ता है। घ चांद प्रत्येक रात कैसा दिखाई पड़ता है। इसका उत्तर है चांद प्रत्येक रात घटता बढ़ता दिखाई देता है। इसका उत्तर है चांद प्रत्येक रात घटता बढ़ता दिखाई देता है। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या थे, आपके प्रश्नों के उत्तर थे। आपने प्रश्नों के उत्तर को लिख लिया होगा। अब आज आपका होमवर्क क्या रहेगा बच्चों, जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, पाठ समझाया है, वो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और ये जो शब्दार्थ मैंने लिखवाए हैं ये भी आपने लिख लिए होंगे। और ये क्या थे, इसके प्रश्नों के